एक ऐसा वाक़या सुनाने जा रहा हूँ कि जब मौला अली जो है वो हंसने लगे, मौला अली जो है वो मुस्कुरा दिए। मौला अली जो है वहां पर हंसने का जुमला आया कि मौला अली मुस्कुरा रहे थे। वो क्या बात हुई थी कि मौला ने मुस्कुरा दिया? मेरे मौला जो है वो मुस्कुराए, किस बात से मुस्कुराए और किसके सवाल पर मुस्कुराए, क्या था सिलसिला, किस तरीके से सिलसिला? मेरा दिल चाहता है कि हालांकि बहुत मुख्तसर वाक़या है लेकिन आपके सामने सुनाऊं, पेश करूं और थोड़ा डिस्कस किया जाए कि आखिर मौला अली मुस्कुराने लगे कि जब किसी शख्स ने कुछ पूछा। क्या पूछा, किस तरीके से पूछा, इन सब पे बात करने जा रहे हैं। आप भी देख रहे हैं सब في برية وفي التوراة نجية وفي الإنجيل إيليا وفي الزبور أريا وفي القرآن عليا. आगाज करते तो आज मैं बात करने जा रहा हूँ एक वाक़या। मैं ऐसी नहजुल बलागा पढ़ रहा था तो मुझे एक सतर गुजरी मेरे आंखों के सामने से कि जिसमें ये वाक़या पेश आता है कि एक शख्स जो है वो मौला अली से पूछता है एक चीज और मौला अमीरुल मोमिनीन जो है वो कुछ फरमाते हैं और फिर मुस्कुराते हैं। मौला मुस्कुराने लगते हैं कि उस शख्स के बचकाने पे कह लीजिए या उसके सवाल पे या फिर वो जो चीज पूछ रहा है किससे पूछ रहा है, वो चीज शायद आप लोगों को यहाँ पर एहसास हो। तो मौला जो है वो एक दफा एक आने वाले वक्त के मुतालिक एक बात बताते हैं कि एक चीज जो पेश आएगी इन फ्यूचर, उसके मुतालिक जो है वो मौला कुछ फरमा रहे होते हैं और मंगोल यानी तुर्क के मुतालिक, तुर्क जो है उनके मुतालिक मौला कुछ प्रेडिक्शंस दे रहे होते हैं, आने वाले वक्त की बात बता रहे होते हैं लोगों को। अब आप देखिए कि लोगों का क्या रिएक्शन होता है, मौला क्या फरमाते हैं, पहले मैं आपको वो बताता हूँ, फिर लोग क्या करते हैं मैं आपको वो फरमाता हूँ। मौला उस बात पे मुस्कुरा दिए। चलिए बात का आगाज करते हैं। तो मौला जो है फरमाते हैं कि मैं देख सकता हूं कि लोग जिनके चेहरे जो हैं वो शील्ड से कवर्ड हैं और उनके जो चमड़ी है वो राउंड स्क्रैप्ड है, यानी कि थोड़ी सी खुरचे लगी हुई है और राउंड राउंड उनकी स्किन है। उन्होंने अपने आप को सिल्क और जो मोटे कपड़े होते हैं वूल के, वो वाले कपड़ों से जो है वो लादा हुआ है, यानी कि वो पहने हुए हैं और उनके पास बहुत बेहतरीन घोड़े हैं। उसके बाद मौला फरमाते हैं कि उनका ब्लड शेड, उनका जो खून रेजी है वो बहुत ज्यादा होगी और इतनी ज्यादा खून रेजी होगी कि जब तक जो है बहुत ज्यादा होगी कि जब तक एक आदमी जो मरे हुए बदन है उस पर चल के जाने ना लगे, यानी कि जो घायल लोग हैं वो मरे हुए बदन के ऊपर से चल चल के जाएंगे, तब तक इतनी ज्यादा खून रेजी होगी। मौला यहाँ पर ऐसा मेटाफर, ऐसा आपसे मैंने मिसाल के तौर दे के समझा रहे कि इतनी खून रेजी होगी। फिर मौला फरमाते हैं कि जो भागे हुए लोग हैं वो कम होंगे बनिस्बत बंदियों के, यानी कि जो कि कैदी हैं वो ज्यादा होंगे बनिस्बत जो कि भाग गए होंगे। ये मौला फरमाते हैं, आने वाले वक्त के मुतालिक कुछ प्रेडिक्शंस देते हैं। ये वो है कि जो यहाँ पर आया, मौला ने और चीजें फरमाई होगी लेकिन जो नहजुल बलागा में भी दर्ज हो पाई है उस खितबे का हिस्सा कि जो लोगों ने रिवायत करते करते यहाँ तक हम तक पहुंचा है, वो मैंने आपके सामने भी पेश किया। ठीक है, अब जो है वो आगे सुनिए कि अब जो है वो क्या होता है। अब थोड़ा सा एक फनी वाकया पेश आता है, थोड़ा सा मजाहिया वाकया पेश आता है कि जिसमें एक उनमें से उठता है, एक आदमी उठता है जब मौला ये आने वाले वक्त के मुताबिक प्रेडिक्शन दे रहे होते हैं और कहता है या अमीरुल मोमिनीन, ये क्या आपको इल्म गैब है? मतलब ये शख्स पूछता है अमीरुल मोमिनीन से कि अमीरुल मोमिनीन क्या आपको इल्म गैब है कि जो आप आने वाले वक्त की खबरें बताते हैं? तो अब मौला जो है यहाँ पर मौला अली हंसते हैं, मौला अली मुस्कुराते हैं, मौला अमीरुल मोमिनीन जो है मुस्कुराते हैं, हंसते हैं और हंसने के बाद जो है वो उस शख्स से मुखातब होके कहते हैं कि कल्ब के, मतलब बनु कल्ब का वो आदमी था कि मेरे भाई बनु कल्ब के, कि ये जो बात है ये इल्म गैब नहीं है, ये जो मैं बता रहा हूँ ये इल्म गैब नहीं है। क्या ये जो है ये तो नबियों की विरासत है, ये नबियों को मिलता है, ये जो आने वाले वक्त मुताल्लिक चीजें बताते हैं ये तो नबियों की विरासत है, नबियों को मिलता है ये तो, और जो जानने वाले उनको मिलता है। और जो तुम इल्म गैब के मुतालिक फरमाते हो, यानी कि तुम क़यामत के दिन के मुतालिक फरमाते हो या फिर तुम वो चीजें बताते हो कि अल्लाह ने जिनको छुपा के रखा है जो कि सिर है खुदा की, तो उसके लिए खुदा कुरान में फरमाता है चैप्टर नंबर 31 वर्स नंबर 34 में कि बेशक इल्म गैब जो है वो खुदा का, यानी कि क़यामत का जो इल्म है, क़यामत के जो वक्त का इल्म है वो फकत खुदा जानता है और कोई नहीं जानता। तो फिर मौला आगे फरमाते हैं कि बेशक खुदा जो है वो अलोन, खुदा जो है वो अकेला जानता है कि क्या है बत्न मादर में, क्या वो लड़का है या लड़की, या खूबसूरत है या बदशक्ल है, या वो अच्छा है या फिर बहुत ज्यादा बुरा है, या फिर मौला फरमाते हैं कि क्या वो बहुत ज्यादा मोमिन है या फिर वो मुनाफिक है, या क्या वो जहन्नम में जाएगा वो जन्नत में जाएगा, क्या वो बहिश्त में जाएगा या फिर नार में जाएगा। क्या वो सारी चीजें जो हैं, ये जो मैंने फरमाई अमीरुल मोमिनीन कहते हैं, ये सारी इल्म गैब है कि जो फकत अल्लाह जानता है। और सारी जो नॉलेज है, और सारी जो नॉलेज है, फ्यूचर का इल्म और सारी चीजें जो है, ये सारा जो इल्म है
ये नबियों की विरासत है और नबियों को पास ऑन होता है, और ऐसा ही सरकार दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास था, और सरकार दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से मुझ अली अमीरुल मोमिनीन को मिला। मौला यहाँ पर ये फरमाते हैं, और अमीरुल मोमिनीन के मुताबिक यहाँ पर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने ये दुआ भी की थी। यहाँ पर मौला खुद फरमा रहे हैं, है ना। बाकी मौला ने खुतबतुल बयान भी फरमाया, अगर आप लोगों ने नहीं सुना तो वो सुनने वाली चीज है। या हम जैसे बेवकूफों को, अक्ल के अंधों को, जैसे ये बेचारा, ये मौला ने फरमाया तो इल्म गैब पे आ गया ये ना, तो हम जैसे कम, जिनकी औकात कुछ नहीं है, मुझ जैसे ना, जिनकी पस्त लोग हैं, गंदे लोग हैं, गुनाहगार लोग हैं, उनके लिए मौला ये फरमाते हैं कि अमीरुल मोमिनीन फरमाते हैं रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया था कि जो भी अली के दिल में है वो रिटेन रहे ना, वो रहे और उसकी हड्डियों में वो होल्ड करे। मौला यहाँ पर ये फरमाते हैं, एक अरब का कोई सीगा होगा जो इंग्लिश में इस तरीके से लिखा गया है। तो देखिए ये मयार है लोगों का ना, ये लोगों की कैपेसिटी है, ये लोगों की प्लेंथ है, ये लोगों की स्ट्रेंथ है, ये लोगों की लिमिट है, ये लोगों की फिनिटी है। ये लोग इतना ही सोच सकते हैं कि मौला जो है वो मंगोल्स के मुताबिक फरमाने लगते तो कहते हैं ये तो इल्म गैब है। यार ये मौला के गुलाम के गुलाम के गुलाम के गुलाम के गुलाम के गुलाम के पता नहीं कितने गुलाम जो है वो बताते हैं। ये तो ऐसे ही कोई मोमिन हो वो बता देता है कि आने वाले वक्त में क्या होगा। आप मौला से कि कैसे, ये कूफा वाले बड़े बेगैरत लोग थे और कूफा वाले बड़े मुनाफिक लोग थे, ये अजीब ही लोग थे ना। ये इनका कोई पता क्या चक्कर था पता नहीं ना। मतलब ये आप देखते हैं जनाब मुस्लिम अपने अकील का वाक़या आपने सुना होगा, सारी चीज सुनी होगी। कूफा वाले थे ही बक बेगैरत। मौला आने वाले वक्त मुताबिक फरमा रहे तो उसमें वो इल्म गैब, मौला की शान क्या है, मौला का मर्तबा क्या है, मौला का इरफान क्या है, मौला का रुतबा क्या है, ये जाहिल दुनिया समझ ही नहीं पाई और ना समझ सकती है। लेकिन फकत कंबर, मीसम, अबूजर, मालिक अश्तर नकई इनकी मार्फत हासिल कर लेते तो बहुत था। ये मौला से वो शख्स पूछे, मौला मतलब मौला मुस्कुरा रहे हैं, क्या करें मौला मुस्कुरा के कह रहे हैं उस शख्स से कि मैं आने वाले वक्त की खबर देता हूं। तो मुझे ये कहता है कि मौला आपको इल्म गैब कैसे, मतलब ये इल्म गैब है, ये मौला के नौकरों के बहुत नीचे के नौकर के जो तबके के नौकर होते हैं उनके काम है कि आने वाले वक्त की खबर बताते हैं। तो ये जाहिलियत है, लोगों का मयार है, ये लोगों की फैब्रिकेशन है, ये लोगों की कॉन्कॉक्शन है, ये लोगों का गलत ख्याली है, गलत फहमी है। लोग इतने ज्यादा पस्ती के शिकार हैं, ये तो कोई नुजूम ही बता देता है यार। आप अमीरुल मोमिनीन का वो उस प्लेन्स में लाके बात कर रहे हो, मतलब मैं मौला हंस रहे हैं, मैं तो इसको मतलब आप समझ रहे हैं ये ऐसे लोग हैं। लेकिन क्या करें, लोगों की अकल फाइनाइट है, लोग तो मौला जो है वो उसी तरीके से बात करता है। मौला ने यहाँ पर जो फरमाया है, कभी आप लोगों में से किसी को यूट्यूब पे एक वीडियो भी है, मेरी चैनल पे आप जाके देख सकते हैं, खुतबतुल बयान के मुतालिक कि मौला अपना तारुफ कराते हैं खुतबतुल बयान में, वो सुनिए। जिसको ये हजम नहीं हो रहा उसको वो क्या हजम होगा, वो एक दफा ट्राई कीजिएगा ना। ये जिसको अगर हजम नहीं हो रहा, नहीं आने वाले वक्त की खबर कैसे, अमीरुल मोमिनीन को मज़ा ये क्या इल्म गैब जानते हैं, ये बकवासात। एक बार खुतबतुल बयान सुन लो, तुम्हारे दिमाग से धुआं निकल आएगा। तो खैर बात कोई भी हो, मैं बस इतना कहना चाहूंगा कि ये अमीरुल मोमिनीन जो है यही आखिरी जमाने में आने वाला मेहदी है। यही अमीरुल मोमिनीन जो है खुतबतुल बयान में भी कहते हैं और नजुल असरार में भी कहते हैं कि मैं ही वही मेहदी हूं जो कि आखिरी जमाने आएगा, और वो आने वाला है, वो बहुत जल्द आने वाला है। अमीरुल मोमिनीन जो पहले इमाम है, आखिरी इमाम आने वाला है। अमीरुल मोमिनीन जो दूसरे मासूमीन है, 14वां मासूमीन आने वाला है। अमीरुल मोमिनीन जो नूर अहमद का मुर्तजा है, उसी नूर अहमद का मेहदी आने वाला है, वो बहुत जल्द आने वाला है। ये इस बात पे बार हो जाइए, बार हो जाइए, लगातार हो जाइए कि तेरे मेरे और हम सब के मौला आने वाले। याद रखी तू नहीं है, बस वही है। खुदा को याद करो, खुदा को याद करो। खुदा हाफिज।